पति पत्नी और वह। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज की टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था, हाय गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका है। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है। फ़ोन उठाकर उसे मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबे हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पढ़ती है पत्नी। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यह विचार घूमता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, यह बेबी कौन है? आपने पहले कभी मुझे बताया नहीं इनके बारे में। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से वह अपने काम में लग जाता है और पत्नी सोच में पड़ जाती है। 3 दिन बीत चुके थे। उन विचारों ने अभी तक उसकी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था। वो उन्हीं के पीछे अभी तक भाग रही थी। और क्या था, फिर से एक बार मैसेज आता है मोबाइल पर। मैसेज आता है, आज तो मिलोगे नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेज का आना प्रदान होता रहता है और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब तक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिली और पत्नी अपने पति से पूछती है, यह टिकट किसके हैं 2? पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उससे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा होता है। तुरंत वह अपना सारा सामान पैक करती है। एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति घर छोड़कर चली जाती है। पति का गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है। यहाँ जहाँ पत्नी रहने चली गई। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी सी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी को वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए हैं और वह तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही बेबी है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची इसी के साथ में बातें करता था। सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया। सोचा था थोड़े मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़कर चली जाओगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात तो यह है, यह बेबी है, यानी ये लड़की है। वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 2 साल पहले की यह बात है। तुम अपनी कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर में नोट्स लेने के लिए बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में इन नशीली दवा खिलाकर न करने वाला काम किया था।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसीलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानों कान खबर हुई इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा मतलब यह बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है, अगर अभी भी वह विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्चे के गाल को वह तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्चे के पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसीलिए वह आगे पढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पछताव को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैं स्वीकार किया, क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उसे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते। बस इसीलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम मेरे फिर से अपने घर आना चाहती हो तो आ सकती हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, नीचे गैलरी में से आकर देख लो। पत्नी बिना देरी किए हुए दौड़कर गैलरी में जाती है और देखती है कि उसका पति रास्ते पर खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा है, और वह अपने पति को देखते ही मुस्कुरा उठती है और भागकर गले से लगा लेती है, और तीनों एक साथ रहने लगते हैं, खुशी के साथ अपने जीवन में खुश रहते हैं। दोस्तों, अपने बीच में तीसरे को किसी आने ना दें, क्योंकि सत नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे को शेयर करो बिना छुपाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।